हेलो फ्रेंड्स। इस ऑडियो में बात करेंगे डे 24। उसमें हम हमारे बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक है योर बिलीव्स शेप योर डेस्टिनी। मतलब हमारी सोच से ही हमारी डेस्टिनी तय होती है। तो हमें तो पता ही है कि हम जो सोचते हैं उसे हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। वो जैसे भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। दो स्टूडेंट थे, एक मोंटू और एक श्रेयांश। मोंटू पढ़ने में थोड़ा वीक था और श्रेयांश क्लास का टॉपर था। तो एक दिन एग्ज़ाम आई तो मोंटू ने सोचा कि मैं श्रेयांश के साथ पढ़ाई करूँगा, उससे सब कुछ सीख जाऊँगा और मैं भी क्लास में टॉप करूँगा। तो ऐसे एग्ज़ाम के पहले दोनों साथ में प्रिपरेशन करते हैं। श्रेयांश जो सब कुछ पढ़ाता है, पर जब एग्ज़ाम आती है तो मोंटू ऐसा सोचता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा एग्ज़ाम में, मैं लिख नहीं पाऊँगा या फिर मेरा पेपर छूट जाएगा। उसने अच्छी प्रिपरेशन की होती है तो भी वो ऐसा ही सोचता है, क्योंकि उसकी पुरानी बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। बल्कि उसको नई बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में डालनी होती है कि मैं फर्स्ट टाइम अपने दोस्त श्रेयांश के साथ पढ़ने बैठा हूँ, मैंने सब कुछ प्रिपरेशन किया, सब कुछ मुझे आता है, तो मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए। और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, श्रेयांश ने टॉप किया और मोंटू जो पहले था उससे थोड़ा उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है उसको हमें न्यू बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि श्रेयांश ऐसा हमेशा ऐसा ही सोचता है कि मैं प्रिपरेशन अच्छी करता हूँ, मेरा तो अच्छे मार्क्स रिजल्ट आता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं अपना एग्ज़ाम में अपनी बेस्ट देता हूँ। तो उसकी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है तो वही वर्क करती है और वो भले उसका थोड़ा पेपर अच्छा नहीं जाता हो तो भी उसका रिज़ल्ट बहुत टॉप अच्छा ही आता है और वो टॉप ही करता है। तो ऐसे हमारी बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारी डेस्टिनी तय करती है। और मोंटू उसकी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला था। तो स्कूल के 4 जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, राजू, हिरेन, श्याम एंड यश, तो उन 4 बच्चों को टीचर ने ऐसा बोला कि इस एनुअल फंक्शन में आप लोगों को कुछ अपने हिसाब से स्पीच रेडी करनी है। वो लोग तो फर्स्ट टाइम स्पीच देते हैं। तो एनुअल फंक्शन आया, सबसे पहले राजू को बुलाया गया स्पीच देने के लिए। राजू इतनी अच्छे स्पीच नहीं बोल पाया, तो हिरेन ऐसा सोचता है कि मैं भी इसकी तरह डर जाऊंगा और मेरी भी स्पीच अच्छी नहीं होगी। फिर सेकंड बार आई श्याम की। तो श्याम तो अफलातून स्पीच देके गया, बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट था, अपनी पूरी पूरी स्पीच उन्हें स्टेज पे परफॉर्म की। तो तभी वक्त हिरेन ने ऐसा सोचा कि ये तो बहुत अच्छा किया, मैं तो इतना कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। फिर थर्ड है यश की बारी आई। तो यश ने थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया। तो तब भी हिरेन ऐसा ही सोचता है कि मैं तो इसकी तरह भी नहीं कर पाऊंगा। अब बारी आती है हिरेन की। तो हिरेन ने भी अच्छी स्पीच दी, उसके सब वाहवाही कर रहे थे, पर वो बहुत डरा हुआ था, वो कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि उसने अपने माइंड में डर की, लो कॉन्फिडेंस की, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाने की, वो सब बिलीफ सिस्टम उसने अपने माइंड में डाली थी। इसलिए वो स्पीच तो अच्छी दे पाया,
और कॉन्फिडेंट नहीं रहा कि मैंने अच्छी स्पीच दी है। तो यही है कि उसने अपने माइंड में नेगेटिव सिस्टम डाली, और जब नेक्स्ट टाइम उसको स्पीच देने के आएगा तो वो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम उस पर काम करेगी और वो अच्छा स्पीकर नहीं बन पाएगा। उसकी ट्रू बिलीफ यही है कि अगर उसने पता है कि उसने अच्छी स्पीच दी तो उसको ऐसा सोचना चाहिए, आई एम मोर देन इनफ, उसको ऐसा महसूस करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप के बिलीफ सिस्टम होते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हमें तोड़ना है और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को हमें डेवलप करना है और आगे बढ़ना है। बीएसआर सम ने हमें नेगेटिव बिलीफ को कैसे तोड़ना है उसके कुछ रूल्स बताए। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट रूल है, सबसे पहले हमारे अपने नेगेटिव बिलीफ को जानना पड़ेगा, कौन सा हमारा नेगेटिव बिलीफ है, और उसको एक्सेप्ट करना होगा। फिर सेकेंड है, हमें खुद से पूछना होगा कि हम ये क्यों अपनी नेगेटिव बिलीफ से छुटकारा पाना चाहते हैं। फिर थर्ड ऐसा सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी नेगेटिव बिलीफ को बढ़ावा नहीं देना है। फिर फोर्थ है, हमें अपनी नेगेटिव बिलीफ से ऊपर उठ के न्यू बिलीफ अपनानी पड़ेगी। फिफ्थ है, हमारे न्यू बिलीफ के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी न्यू बिलीफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा। फिर सिक्स है, न्यू बिलीफ के साथ हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करना होगा और ये सचमुच बहुत वर्क करता है ऐसा हमें महसूस करना होगा। सेवंथ है, न्यू अपॉर्चुनिटी को डेवलप कीजिए और उस बिलीफ के बारे में सोचना और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट पॉइंट है, जब तक हमारे पुराने बिलीफ हमारी लाइफ से निकल ना जाए तब तक हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है। तो ये टोटल 8 प्रोसेस है। जैसे कि हमें पता है हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें बहुत तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो उस समय हमारे फर्स्ट है कि हमें उस गुस्से को एक्सेप्ट करना है कि हमें गुस्सा आता है। फिर सेकंड है कि हम इस गुस्से से हमें क्या तकलीफ होती है, क्योंकि गुस्सा हम खुद पे हावी होता है तो हमारा पूरा शरीर बिगाड़ देता है और हम जो बोलते हैं वो भी लोगों को हर्ट करता है। गुस्से में हम कुछ भी बोल जाते हैं, तो इसको हमें इस वहाँ बहुत बहुत हमारी बड़ी तकलीफ है, इसको हमें छुटकारा पाना है। फिर थर्ड है, हमें अपने गुस्से को बढ़ावा नहीं देना है, उस पर कंट्रोल करना है। फोर्थ है, हमें न्यू हैबिट डालनी है, जैसे कि हमें गुस्सा है, जब भी हमें गुस्सा है तो हमें लोगों से दूर हो जाना है या फिर हमें ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी है, तो हमारा पूरा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर फिफ्थ है कि न्यू बिलीफ को एक्सेप्ट करना है, हमें ऐसा सोचना है कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हम बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। फिर सिक्स्थ है, उसको एक्सपीरियंस करना है, जब भी हमें गुस्सा है हमें ब्रीथिंग स्टार्ट कर देनी है और हम बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो हमारा किसी से झगड़ा हो रहा होता है या फिर हमारा गुस्सा होता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। फिर है, न्यू अपॉर्चुनिटी को डेवलप कीजिए, मतलब कि हम कैसे शांत रह सकते हैं। तो इसके अलग अलग उपाय यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिए कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट है, जब तक हमारा पुराना गुस्सा नहीं जाता है तब तक हमें तुरंत ही ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी है और हमें शांत रहना है। तो यही है हमारी नेगेटिव बिलीफ को तोड़ने का तरीका। तो अगर आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा हो तो या लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।